नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएससी ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आपका कुछ पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और आपको पूरी तरह से जीरो लेवल से जानकारियाँ दी जाएगी जो आपको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाकर उसे देख लेंगे। उसके बाद में अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, ये जो भी वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है। आप सीखिए और मार्केट में इसे अप्लाई कीजिए, ज़रूर आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने पॉइंट को कवर करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। दोस्तों, मेरे अनुसार टेक्निकल एनालिसिस आर्ट एंड साइंस समझता हूँ। यानी आर्ट बोले तो क्या, आर्ट यानी डांसिंग, एक्टिंग, स्विमिंग, ये आपका आर्ट हुआ। यानी कोई कला जो आपको कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, डांसिंग भी हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। और साइंस, नेक्स्ट आता है साइंस। साइंस बोले तो जिसका रिजल्ट हमेशा एक समान हो। जैसे मान के चलिए कि रेड कलर और येलो कलर मिक्स करेंगे, कौन सा कलर बनेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। चलिए तब तक मैं बोलता हूँ, ऑरेंज कलर बनता है। और ठीक मान के चलिए कि अगर मेरे हाथ में कोई पेन है, अगर मैं ऊपर करके छोड़ता हूँ तो पेन कहाँ जाएगा? नॉर्मली वो पेन फर्श पर गिरेगा। वो कितना बार भी मैं पेन को ऊपर करके छोड़ूंगा तो फर्श पर ही जाएगा। इसे हम लोग साइंस बोलते हैं, जो बदलेगा नहीं। ओके, चलिए ठीक है। मेरे अनुसार टेक्निकल एनालिसिस आर्ट एंड साइंस है। और टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है? आर्ट और साइंस को मिलाकर ही हम लोग फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, बोले तो आने वाले प्राइस का हम लोग मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, हम लोग आर्ट एंड साइंस का यूज करके हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। और हम लोग फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? बेस्ड ऑन दी पास्ट प्राइस मूवमेंट। यानी बीते हुए प्राइस मूवमेंट को देखकर हम लोग आने वाले फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज चार्ट। चार्ट क्या है? आप लोगों ने बहुत ऐसे लोग हैं जो देखे होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कभी नहीं देखे होंगे। ये रेड 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 एंड ग्रीन, ये जो है ये आपका चार्ट है। चार्ट का प्रकार बहुत होता है। बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक होता है, और ये लाइनिंग चार्ट होता है जो ये आप लोग देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार का चार्ट होता है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये शायद जापानीज कैंडल बोलते हैं, जो रेड ग्रीन का है। ये कहीं कहीं पर आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट भी देखने को मिलेगा, जिसमें ये है आपका जो रेड कलर है ये आपका बेरिश होता है, और ये जो ग्रीन कलर है ये आपका, सॉरी, ये जो रेड कलर है, हाँ, बेरिश होता है, और जो ग्रीन कैंडल है ये आपका बुलिश होता है। ये चार्ट है हमारा, समझ गए? अगर आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई देने का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज बुलिश एंड बियरिश कैंडल, यानी कि बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल क्या है? तो दोस्तों, ये जैसा कि मैं पीछे बताया कि जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है,
और ये जो रेड कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है। आखिर ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल क्यों है? तो दोस्तों हम लोग इसे समझेंगे। तो मान के चलिए मार्केट जब ओपन हुआ ना, ये मार्केट ओपनिंग का टाइम है, ये मार्केट मान के चलिए 100 रुपए पर ओपन हुआ, ये आपका 100 रुपए पर ओपन हुआ और ये जो नीचे आया ये समझिए ये लो लगाया और ये 100 रुपए पर ओपन होने के बाद में ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ तक गया, लेकिन वहाँ क्लोज न करके क्लोज यहाँ पर दिया, यानी मान के चलिए ये क्लोज 120 पर दिया, यानी ओपन कितना पर हुआ था? 100 पर हुआ था और क्लोज कितना पर हो रहा है? 120 पर हो रहा है, यानी ये प्लस में क्लोज हो रहा है, जिसके वजह से ग्रीन कैंडल बना है और ये बुलिश है, क्योंकि जिस प्राइस पर ओपन हुआ है उससे ज़्यादा पर क्लोज दिया है, यानी बंद हुआ है, तो ये आपका बुलिश कैंडल है। जस्ट उसी प्रकार ये बेयरिश कैंडल है। मान के चलिए बेयरिश कैंडल ये ओपन हुआ 100 पर, ये 100 पर ओपन हुआ और हाई मान के चलिए 105 110 कुछ भी हो सकता है, और ये नीचे आते 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 क्लोज का कितना पर दिया? 80 रुपीज़, बोले तो 80 रुपये पर क्लोज दिया। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए मार्केट ओपन हुआ था 100 पर, लेकिन क्लोज कितना पर कर रहा है? 80 पर, यानी 20 रुपये कम पर क्लोज कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या हुआ? बेयरिश हुआ और बेयरिश होने के कारण ये कैंडल जो है रेड बनाया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बुलिश एंड बेयरिश कैंडल, जो हम पीछे कवर कर दिए हैं, जैसा कि आप लोग अभी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जस्ट उसी का ये फॉर्मेट है। मान के चलिए कोई कैंडल 100 पर ओपन हुआ है और क्लोज दे रहा है 120 पर, ये बुलिश कैंडल होगा और ये हाई ऑफ द कैंडल हुआ, और ये जो है लो ऑफ द कैंडल, ये जो बॉक्स टाइप का है इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं, ये जो लाइन है ऊपर और नीचे इसे हम लोग पीक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, और ये आपका बुलिश कैंडल है। और देखिए बेयरिश कैंडल है ये, जो जस्ट उसी प्रकार है, इसमें भी इस बॉक्स को हम लोग बॉडी ही बोलेंगे और इसको शैडो या विक्स बोलेंगे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ये? हाँ, प्लस में ये कैंडल है, ये डेली भी कैंडल हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। जब आप लोग ट्रेडिंग पैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को 1 आवर 45 मिनट्स एंड 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 1 डे 1 वीक 1 मंथ तक का कैंडल आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अगर ये हाई है, अगर ये डेली कैंडल है तो उस दिन का ये हाई हुआ और ये उस दिन का लो हुआ। अगर 5 मिनट का ये कैंडल है तो 5 मिनट का हाई हुआ और ये 5 मिनट का लो हुआ। चलिए बाकी समझ गए हैं। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो कमेंट में अपना कमेंट कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को जीरो लेवल से समझ में आए, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ, जितना भी सीखा हूँ मैं जीरो लेवल से सीखा हूँ, और मुझे जो जो परेशानियाँ हुई हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर सिखाऊँ तो बाकी लोगों को वो परेशानियाँ जो मैं किया हूँ, जो मेरे समझने में आया है, वो परेशानी आप लोगों को ना हो, इसलिए मैं इतना जीरो लेवल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम अभी मैं डिस्कस किया कि 1 मिनट टू 60 मिनट है, 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, 60 मिनट का कैंडल, कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल है जो शॉर्ट टर्म को ट्रेड करने के लिए होता है। जैसे इस कैंडल पर हम लोग इंट्राडे करते हैं, जो 1 से 2 दिन के लिए होता है, यानी BTST लेकर, BTST में जाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा। बाकी ये डेली कैंडल, मान के चलिए डेली कैंडल पर हम लोग क्या करते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिस पर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग को मान के चलिए आज बाई किए तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 7 दिन 10 दिन के अंदर बेच देंगे, यानी 1 वीक 2 वीक से पहले बेच देते हैं शॉर्ट टर्म में, उसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं।
और वीकली कैंडल है जिस पर हम लोग पोजिशनल के लिए प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं, जिस पर हम लोग ट्रेड 1 से 2 महीने या 1 साल तक लेकर जा सकते हैं। ये मंथली कैंडल है, ये भी पोजिशनल के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हम लोग मंथली कैंडल देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है तो आने वाले फ्यूचर में प्राइस कहाँ जा सकता है, उसके लिए है। जिस पर हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या उससे ज़्यादा होल्ड हम लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज टूल एंड इंडिकेटर। दोस्तों टूल क्या है और इंडिकेटर क्या है में है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए ट्रेंड लाइन टूल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूल है, डबल टॉप, आरएसआई, ये जो है आरएसआई मूविंग एवरेज, ये आपका इंडिकेटर है। तो हम लोग समझेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये लाइन देखकर और ये कर्व जो लाइनिंग है ये देखकर ये क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या है। ये लाइन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जो मैं पर लगाया हूँ ये ट्रेंड लाइन है, और ये जो लाइनिंग है ये हमारा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज है, और ये भी ट्रेंड लाइन है। ये नीचे जो दिख रहा होगा छोटा बड़ा ये ग्रीन, ये वॉल्यूम का चार्ट है, वॉल्यूम चार्ट बोलते हैं इसे। और आने वाले फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, कौन कैसे अपने चार्ट पर इंसर्ट किया जाता है और कैसे काम करता है, कहाँ पर हम लोग इंडिकेटर लगाएंगे या टूल लगाएंगे तो कहाँ पर हम लोग बाई करना है, कहाँ पर हम लोगों को सेल करना है, सभी जानकारियाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर के लिए मैं नहीं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग कमेंट करके बोलिए कि ये वीडियो कैसा रहा, आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और उस कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।